नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव चेंज यानी सकारात्मक परिवर्तन में आप सभी को स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो का पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में हम कर्म और फल के बारे में देखने वाले हैं। कर्म क्या है, उसके बाद फल कब तक मिलता है, हम बात करते हैं। चले। हमारा प्रत्येक कर्म एक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे कर्म के अनुरूप वैसा ही प्रत्युत्तर मिलता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। आम बोएंगे तो अमृत नहीं बटोरेंगे। जितना गुड़ उतनी मिठास होती है। एक बाल्टी पानी में 10 ग्राम गुड़ डाला, कितना मीठा हुआ होगा। इसी बाल्टी में 5 किलोग्राम गुड़ डालिए, फिर मिठास देखिए। इसलिए कहा जाता है जितने का उतना मिलता है। प्रकृति इस जितने और उतने से बांधी हुई नहीं है। जब हम बीज बोते हैं तो एक के बदले एक की प्राप्ति नहीं होती। 1 से 2 गुना, 4 गुना या कई गुना प्राप्ति हो सकती है। गोभी के बीज से गोभी का एक ही फूल बनता है, परंतु मटर के बीज से कई मटर के दाने बने जाते हैं। मानव को अपना किया हुआ कर्म याद है या नहीं, इससे कर्म फल की प्राप्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए हमने किसी बैंक से उधार ले रखा है, पर हम भूल गए तो क्या उधार पर ब्याज नहीं लगेगा? अवश्य लगेगा ना। उधार देने वाले ने हमारे अंगूठा का चिन्ह या कोई अन्य प्रमाण रखा है तो वह भी हमारे भूलने से नष्ट तो नहीं हो जाता। वह उन प्रमाण के सहयोग से न्यायालय के माध्यम से हमसे पैसा वसूलता है। इसी प्रकार किसी को दंड देकर हम यदि भूल जाएं तो क्या हमारे भूलने से उस दिए का फल रुक जाएगा? नहीं ना। फल जमा होता रहेगा और एक दिन अनायास ही प्राप्ति हो जाएगी। यही बात कर्मों पर भी लागू होती है। बुरा कर्म किया माना कर्जा चढ़ाया। जो प्याज सहित इच्छा या अनिच्छा से चुक्त कराना ही पड़ेगा। ना चुक्त करें तो देह त्याग के बाद धर्मराज हमारे कर्मों का वीडियो देखकर हमें याद दिलाएगा, सजा भोगने के लिए तैयार करेगा और सजा द्वारा हिसाब चुकता कराएगा। इसी प्रकार हमने अच्छा कर्म किया माना जमा किया, जो समय आने पर प्याज सहित प्राप्त होगा ही होगा। बीज हमेशा गुप्त बोए जाता है। हमें क्या पता बोने वाला क्या बो रहा है। अनुमान लगा सकते हैं कि चने बो रहा होगा, पर बीज सरसों का भी तो हो सकता है। हाँ, जब अंकुर बाहर निकलेगा तब पता पड़ेगा कि क्या बोया था, और असली फल तो तब निकलेगा जब वे अंकुर बड़े होकर दानों से भर जाएंगे और वे दाने कुशलता पूर्वक घर पहुंचे जाएंगे। इसी प्रकार कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, उस समय उसका फल थोड़े दिखाई देता है। कोई खेत की ओर जाने वाला व्यक्ति खेत में पानी देने जा रहा है या पड़ोसी की फसल चुराने जा रहा था, किसको पता है? उसके मन का संकल्प किसी को दिखता थोड़ी ही है। संसार के करोड़ों लोग कार्य में तो लगे हैं, पर किसी को क्या पता कि वे किस मनोवृत्ति से कार्य कर रहे हैं। मनोवृत्ति ही फिर वाणी और कर्म में बदलती है। मनोवृत्ति दिखती नहीं। कर्म को देख हम प्रश्न उठाते हैं कि ये क्या हुआ? अरे तुमने बीज देखा था क्या जो कर रहे हैं? ये क्या हुआ, क्यों हुआ? वही हुआ जो बीज बोया गया था। इसलिए हमारे बड़ों ने कहा है, जो भी होता है स्वीकार करो। क्यों, क्या, कैसे करने से होनी रुकेगी तो नहीं। तो फिर मन की स्थिरता को क्यों खोया जाए? प्रकृति भी सूक्ष्म नियमों में बांधी है। कारण, कार्य और परिणाम का चक्कर जड़ प्रकृति में भी है। कर्म मनुष्य का पीछा करता है। शरीर छूटने पर भी वह आत्मा से लगा रहता है।
मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ हमारा कोर्ट में संपत्ति के लिए केस चल रहा है और मन में द्वेष भी चल रहा है। इसी बीच हमारा शरीर छूट गया। देखने में तो यही लगेगा कि मृत्यु के साथ ही हम उस मुकदमे से भी बरी हो गई हैं, परंतु ऐसा नहीं। मुकदमे के दूसरी ओर खड़े व्यक्ति को हमारे निरंतर याद बनी हुई है। दुनिया से हम मर गए पर उसके द्वेष के सहभागी के रूप में उसके दिल में तो हम आप भी जिंदा हैं। वह सामने हमसे नहीं लड़ रहा है पर गुप्त लड़ाई कर रहा है। कुछ वर्षों में उसका भी शरीर छूट गया तो वह सीधा हमारे आसपास ही जन्म लेगा या दूर भी जन्म लेगा, तो किसी न किसी कारण हमारा उससे संबंध जुड़ जाएगा। कई बार हम समाचार सुनते हैं कि जिसने ज्यादा दुख दिया उसको अचानक सभी दंड से मुक्त किया जाता है, पर सभी सोचते हैं ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये सब उनका पुण्य का खाता का जमा है। ऐसा सोचते हैं ये ऐसा एक चमत्कार जैसे होता है। कई बार हमारी जिंदगी में कोई आ जाता है पर उठकर अपना हिस्सा ले गई। बिना कोर्ट के कर्मगति ने उसका हिस्सा उसे दिलवाया दिया। शास्त्र में एक प्रसंग आता है कि एक महर्षि थे मांडव्य। उनके आश्रम में चोर आकर छिप गए। चोरों को सामान सहित पकड़ लिया, परंतु न्यायालय ने डाकुओं के साथ महर्षि को भी सूली का दंड दिया है। अन्य ऋषि ने राजा से उनकी निर्दोषता बताई। राजा ने सूली रुकवाई। उन्हें तख्त से नीचे उतार लिया गया। राजा ने सूली रुकवा दी, उन्हें तख्त से नीचे उतार लिया गया। तब तक जितना कष्ट हो चुका था उसके लिए राजा ने माफी मांगी। मांडव्य ने कहा, पूर्व जन्मों में मैंने अनेक पशु पक्षियों को सताया था, फलस्वरूप मुझे बारी यतानावों के साथ मरना था, पर इस जन्म की तपस्या ने उन कष्ट को घटा दिया। फिर भी कोई बोगे पुनर्जन्म शमन नहीं हो सका। उसका कुछ तो दंड अवश्य मिलना था ही। मेरे अशुद्ध कर्मों का ही ये फल था। आप सब निर्दोष हैं। उपरोक्त प्रसंग पर विचार करने पर वर्तमान समय के कर्मों की गई त्रुटियां सुलझाती हैं। कई बार कोई तथाकथित व हैसियत वाला छूट जाता है और करीब व्यक्ति फांसी पर जड़ जाता है, लेकिन असली कर्ता के सामने उसके कर्म का फल समय पर तो आना ही है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो सकता है कि इस हैसियत वाले के अगले जन्म में इसके घर में चोर आ छिपे और इस पर चोरी करवाने या चोरों की शरण देने का इल्जाम लग जाए और इस निर्दोष को पूर्व के संचित पाप के फल स्वरूप फांसी लग जाए। कर्म का फल भुगता जरूर, इस कर्म में नहीं तो अगले जन्म में या उससे अगले में कर्ता को वह फल खाना जरूर पड़ेगा। कर्म और फल के बीच का अंतराल जरूरी है। कई बार कई लोग मनोरंजन के लिए, कमाई के लिए, खाने के लिए, हवस के लिए जानवरों पर अत्याचार करते हैं, फिर भी सारा जीवन उन पर कुछ बुरा नहीं करता है। देखने वाले कहते हैं इन पापियों का भगवान कुछ नहीं कहता है। हम जो रोज जानवरों को दाना डालते, गौ की सेवा करते, सब जीवों पर दया करते, फिर भी हमारे पर दुखों के पहाड़ क्यों गिरते हैं? ऐसे प्रश्न के उत्तर भी उपरोक्त प्रसंग में है। ऋषि ने अत्याचार तो पिछले जन्म में किया था, तब तो उसी सूली पर चढ़ाया गया नहीं, और इस जन्म में तो तपस्या कर रहा था, फिर भी सूली पर चढ़ना पड़ा। कारण यही है कि कर्म का फल निकलने में समय लगता है। आज बोई गई आम की गुठली 5 साल बाद आम देगी। इसी प्रकार कर्म भी 5 साल, 50 साल या
500 साल बाद भी फल बनकर सामने आ सकता है। इसी बीच यदि पुण्य कमा लिया गया तो पाप के फल के रूप में होने वाला नुकसान या मिलने वाला दुख पहाड़ से राई या सूली से कांटा हो सकता है, जैसे कि उपरोक्त प्रसंग में महर्षि के साथ हुआ। फल मिलने में जो समय का अंतराल मिलता है उससे मनुष्य फायदा उठा ले, श्रेष्ठ कर्म करके पाप की जटिलता को सुलझा ले। ये भी कर्म गति द्वारा दिया गया सुंदर अवसर ही कहेंगे। कई सोचते हैं यही न्याय तो तब हो जब गाली देने वाले के जीभ तुरंत कट जाए, पर नहीं, इस सृष्टि चक्र के नियम इतने कठोर नहीं हैं। गाली देने वालों को पश्चाताप का मौका, सुधारने और बदलने का अवसर दिया बिना तुरंत फल नहीं मिल सकता। आधुनिक कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को नफा बांटती हैं क्योंकि वे निवेश करते हैं। जिसने निवेश नहीं किया उसे नफा रूपी फल भी नहीं मिलेगा। कर्म के हिसाब में भी हम जिस क्षेत्र में निवेश करेंगे उसी क्षेत्र से प्राप्त हो जाएगी। जिस क्षेत्र में नहीं करेंगे उस क्षेत्र में प्राप्ति नहीं होंगी। इस राज को न जानने के कारण मनुष्य को मन में प्रश्न उठता है, मुझे क्यों नहीं मिला। जब क्यों आता है तो उसके साथ गुस्सा, चिड़चिड़ापन आता है, असंतोष भी आता है और फिर हम दूसरे के बोए हुए को खाने का प्रयास करते हैं। इससे कर्म का हिसाब और उलझ जाता है। इसलिए कहा गया है, सहज मिले सो दूध बराबर। क्यों, क्या में नहीं उलझेंगे। एक धर्मशाला में उद्घाटन अवसर पर नंबरवार नाम सहित कुर्सियों लगी है। धर्मशाला निर्माण में सबका गुप्त धन लगा है। केवल आयोजकों को पता है कि किसने कितना योगदान दिया है। जिनकी कुर्सियों सबसे अंत में है उनको असंतुष्टता है कि हमारा नाम आगे क्यों नहीं। वे आयोजकों पर इल्जाम लगाएंगे, आगे की सीट वालों से ईर्ष्या करेंगे क्योंकि उन्हें सबके योगदान का ज्ञान नहीं है। ये तो एक छोटी सी धर्मशाला के निमित्त कार्यक्रम में आगे पीछे की सीटों की छोटी सी बात है, परंतु ये सारी दुनिया तो बहुत बड़ी धर्मशाला है। 5,000 साल से चली आई, कुल 650 करोड़ आत्माओं ने कहाँ कहाँ क्या क्या बीज बोया, कब बोया, कितना पिछले जन्म में बोकर आया, कितना कर्जा लेकर आया, क्या हम में से कोई जानता है। तो नाहक क्यों, क्या में हम क्यों उलझे। कर्म और फल।